अगर आपको लगता है कि चमत्कार सिर्फ किताबों में होते हैं तो आपको भाई शालो जी के इस पावन टोपे का सच जानना चाहिए। एक ऐसा दरिया यहाँ बरसों की सूखी गोद भर जाती है और गुरु का एक वरदान आज 400 साल बाद भी सच साबित हो रहा है। आखिर क्या छिपा है इस स्थान के पानी में, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1554 में। गांव धोला कांगड़ा में भाई शालो जी का जन्म एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था। उनका परिवार पहले पीर सखी सरवर का मुरीद था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी डोर परमात्मा ने थामनी हो उसे रास्ता मिल ही जाता है। जब भाई शालो जी के माता पिता गुरु रामदास जी के चरणों में आए तो उनकी दुनिया ही बदल गई। एक समय आया जब उनका परिवार मजीठा गांव जाकर बस गया, लेकिन जवान शालो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा दिल तो गुरु की नगरी यानी अमृतसर में ही अटक गया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। सोचिए, एक नौजवान अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर अमृतसर की मिट्टी में मिल जाने के लिए तैयार हो गया था। उस समय अमृतसर आज जैसा महानगर नहीं था, वह केवल गुरु साहिब का एक चक्कर यानी एक छोटा सा कस्बा था। गुरु रामदास जी ने भाई शालो जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। शालो, इस नगर को ऐसा बसाओ कि पूरी दुनिया यहाँ व्यापार करने आए। भाई शालो जी ने दिन रात एक कर दिया। वह खुद कोसों दूर पैदल जाते, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के व्यापारियों से मिलते और उन्हें भरोसा दिलाते कि अमृतसर में उनके व्यापार और धर्म की रक्षा होगी। उन्होंने 52 अलग अलग जातियों और पेशों के लोगों को यहाँ लाकर बसाया। आज हम जो बाजार भाई शालो और गुरु के महल के पास की रौनक दिखते हैं, यह उसी महापुरुष के पसीने की कमाई है। अब आती है वो घटना जिसने भाई शालो जी को अमर कर दिया। दरबार साहिब और सरोवर के निर्माण के लिए लाखों ईंटों की ज़रूरत थी। भट्टा तैयार था, लेकिन अचानक ईंधन यानी कि लकड़ी और उपले ख़त्म हो गए। सेवा रुक गई। भाई शालो जी गांव पंडोरी बडेज पहुँचे। उन्होंने गांव वालों से झोली फैलाकर सेवा मांगी। उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, जो माई बीवी इस सेवा के लिए भट्टे में ईंधन डालेगी, गुरु रामदास जी की कृपा से उसकी सूखी गोद भर जाएगी। विश्वास देखिए दोस्तों, जिन महिलाओं के घर बरसों से बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी, वह अपने सिर पर ईंधन के टोकरे लेकर दौड़ पड़ी। चमत्कार हुआ, भट्टा भी पका और उन माताओं के घर भी खुशियाँ आईं। यही कारण है कि आज भी संतान की चाह रखने वाले जोड़े यहाँ नतमस्तक होते हैं। जिस जगह पर आज यह गुरुद्वारा खड़ा है, यहाँ भाई शालो जी का निवास था। यहाँ एक छोटा सा तालाब था जिसे टोबा कहा जाता है। भाई शालो जी दिन भर शहर बसाते और रात भर यहाँ बैठकर सरोवर की खुदाई करते। जब गुरु अर्जन देव जी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भाई शालो जी की सेवा में कोई दिखावा नहीं था। गुरु जी ने वरदान दिया, शालो, जो भी इस टोपा में श्रद्धा से स्नान करेगा उसका रोग दूर होगा। विशेष रूप से वो बच्चे जिन्हें सोखड़ा, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर सूखकर कांटा हो जाता है, वे यहाँ से जल से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। 40 दिन के चालीसे की महिमा आज भी वैसी ही है। भाई शालो जी का रुतबा इतना था कि जब 1628 में उन्होंने आखिरी सांस ली तो छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी भी खुद उनके संस्कार के लिए आए। गुरु जी ने अपने हाथों से उन्हें मुखाग्नि दी। यह इतिहास में बहुत कम हुआ है कि किसी सिख का संस्कार स्वयं गुरु साहिब ने किया हो। गुरुद्वारा टोबा भाई शालो जी जो सुंदर इमारत आप देखते हैं, वह महाराजा रणजीत सिंह के दौरे में बनी थी। हर साल 14 आसू सितंबर के मध्य को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। तो दोस्तों, यह भी उस महान सिख की कहानी जिसमें सेवा को अपना गहना बनाया। अगर आपकी भी कोई मुराद है या आप इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो एक बार अमृतसर के इस पावन स्थान पर ज़रूर जाएं और कमेंट में धन धन गुरु रामदास और धन भाई शालो जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिए ताकि सबको अपने गौरवशाली इतिहास का पता चल सके। सत श्री अकाल।